सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पर जम के बरसी। कोर्ट सुनवाई कर रही थी उस केस के बारे में जिसने कुछ दिनों से हिंदू समाज को देश भर में झंझोटी लड्डू जिसमें लेजली एनिमल फैट मिलाकर श्रद्धालुओं को खिलाया गया था, एक कॉन्स्पिरेशन के तहत। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि अगर श्रद्धालुओं की आस्था की बात थी तो नायडू ने अपने एलिगेंस जो कि प्रूव नहीं हुए थे उन्हें पब्लिक के सामने रखा क्यों? लाखों लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइम ऑफ से उन्हें कोई सबूत नहीं दिख रहा है जिसमें यह सबूत हो पाए कि तिरुपति में श्रद्धालुओं को एनिमल फैट से लैस लड्डू खिलाए गए थे। और कोर्ट ने नायडू से कहा कि वह भगवान को अपने पॉलिटिक्स से दूर रखें। सबसे ज्यादा फटकार इस बात पर नायडू सरकार को पड़ी कि जो मिलावट वाली रिपोर्ट उनके पास जुलाई के महीने से थी, वो रिपोर्ट सितंबर में पब्लिक क्यों की गई, वो भी किसी ठोस सबूत के बगैर। देशभक्त आज के डीप डाइव एपिसोड में जानेंगे तिरुपति लड्डू का सच, इस पूरे मामले में श्रद्धा कितनी है और पॉलिटिकल कमीनापन कितना है। लैब रिपोर्ट में अगर मिलावट मिली थी तो फिर कंफ्यूजन किस बात की थी? ये डिनायल क्यों हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट सहित चीफ मिनिस्टर प्रेस के सामने सितंबर के महीने में क्यों गए? बिना सबूत लेकर क्या एनिमल फैट यूज किया गया था? आज हम कह सकते हैं हाँ या ना। क्या हिंदू धर्म के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेशन रची गई थी? क्या यह मामला जो सेटल हुआ है या फिर इसमें आग लग सकती है? आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वरा स्वामी का निवास। यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर दुनिया का मोस्ट विजिट टेम्पल है और रिचेस्ट रिलीजियस साइट्स में इसकी गिनती होती है। हर रोज तिरुपति में वेंकटेश्वरा स्वामी को फेमस तिरुपति लड्डू रिचुअल के तौर पर उन्हें एक ऑफे चढ़ाया जाता है। भक्तों को इससे एक छोटा लड्डू फ्री में मिलता है और कई भक्तगण एक एक्स्ट्रा लड्डू खरीद के अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, ठीक जिस तरीके से गंगा जल भी बांटा जाता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में कहा जाता है कि करीबन 300 साल से तिरुपति लड्डू का ये प्रथा, यह सिलसिला चले आता है। रोज 3 लाख के आसपास लड्डू डिस्ट्रीब्यूटर 18 सितंबर को हिंदुओं की इस आस्था और श्रद्धा को एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचाता है, जब चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू यह आरोप लगाते हैं कि इस प्रसादम के घी में एनिमल फैट मिलाकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तब लोगों को एनिमल फैट लेस यह लड्डू खिलाया गया था। कुछ ही घंटों में देश भर के सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर यह बात आग की तरह फैलती है। हिंदुओं को इस अपमान का बदला लेने के लिए इनकरेज किया जाता है। बहुत सारे लोग इस बात पर आश्चर्य बताते हैं कि लोग आज भी हिंदू सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है। मानो सारी बंदूकें जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर पर तान दी गई हो। मीडिया ने भी उन्हें उल्टी कराकर देने में कोई टाइम व्यर्थ नहीं किया। सुपरस्टार एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने भी कहा कि एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की अब स्थापना होनी चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि अगर क्रिश्चियंस के साथ कुछ ऐसा होता, ऐसी खबर आती तो एक अलग रिएक्शन होता। हमारे देश में दिखने को मिलता है। हिंदुओं को इस बार चुप नहीं रहना चाहिए। ये इंकरेजमेंट आई। पवन कल्याण ने 11 दिन का प्रायश्चित दीक्षा करने का भी ऐलान किया ताकि वो इस पाप से समाज को मुक्ति दिला सकें। आईटी सेल तो बार बार यही कह रही है कि जगमोहन रेड्डी क्रिश्चियन है, इसलिए जानबूझकर यह मिलावट की गई थी। अगर यह बात सच होती तो शायद यह हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी हाई लेवल कॉन्स्पिरेशन होती। हमारे देश के इतिहास में उदयडे वन से जगमोहन रेड्डी का कहना है कि नायडू खुद वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए सारा गेम रच रहे हैं।
तो सच क्या है? पता लगाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मैं गुहार लगाता हूं कि लड्डू कंट्रोवर्सी को लेकर एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब शुरू हो जाए। अब प्रोब करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आंध्रा के काफी पॉलिटिकल्स भी गरमाया हुआ है। स्टेट में अभी टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की सरकार चल रही है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। जनसेवा के पवन कल्याण डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मेन ओपोजिशन पार्टी जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरपी 2019 से 2024 के बीच में जगन पावर में थे। 2024 में स्टेट असेंबली ऑफ लोकसभा इलेक्शन साथ में हुए। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी अलायंस वहां इलेक्शन जीत जाती है। 18 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो खुलासा करते हैं, यह कह के कि जगन की सरकार के अंदर तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट की मिलावट की गई थी। अब पूरे मामले को समझते हैं। तिरुपति में कई तरीके के प्रसादम बनते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं। हर इंग्रेडिएंट्स की इन हाउस क्वालिटी चेकिंग भी होती है। दशकों से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोसेस फॉलो करती आई है। टीडीपी ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो मंदिरों के सारे अफेयर्स को मैनेज करती है। टॉप लेवल पर एक टीडीडी बोर्ड जिसके मेंबर स्टेट गवर्नमेंट ही खुद अपॉइंट है। अलग अलग विंग्स हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें एक विंग वाटर एंड फूड अलायंस लेबोरेटरी, इन्होंने जब जुलाई 2024 की शुरुआत में कुछ घी के बेचेज को इंस्पेक्ट किया तो 4 बेचेज में कुछ कमी महसूस हुई, तो इन्होंने सैंपल को फर्दर टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया। आगे कहां? गुजरात के आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीबीडी में सैंपल टेस्टिंग के लिए यहां सेंटर फॉर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग एंड लाइफस्टॉक एंड फूड, यह कह लीजिए काफ, इसमें इस लेबोरेटरी ने सैंपल्स पर टेस्ट रन किया। 17 जुलाई तक सैंपल्स भेजे जा चुके थे और 23 जुलाई को एनडीबीडी ने टीटीडी बोर्ड को यह अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया कि अपने जो हमें सैंपल भेजा था, ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में पाया गया है कि घी एडल्ट्रेशन है। अब यहां एक टेक्निकल टर्म यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में एक वैल्यू प्योर मिल्क फैट जिसे घी बनता है, उसके एस वैल्यू की एक्सपेक्टेबल रेंज कहां जाता है? 8.05 से लेकर 104.3 बोला जाता है। इसके बीच में होना चाहिए। जिन सैंपल्स को टेस्ट किया गया उसमें 19.17 से लेके 11.42 तक इस एक्स की वैल्यू मिली। ये डेविएशन सजेस्ट करता है कि ये प्योर मिल्क फैट नहीं था। इसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, पाम ऑयल भी मिल सकता है। इसमें बीफ या पोर्क की मिलावट, ये बीफ और पोर्क फैट की मिलावट हो सकती है, लेकिन यह बात कंफर्म नहीं हुई और टेस्टिंग चलती रही। जब इसमें बीफ या पोर्क की मिलावट, बीफ और पोर्क की मिलावट हो सकती है, लेकिन यह बात कंफर्म नहीं हुई। यही 23 जुलाई वाली रिपोर्ट 18 सितंबर को नायडू देश के सामने रख देते हैं बिना किसी फर्द टेस्टिंग के या एनालाइंस के। लाखों करोड़ों वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त आहत हो जाते हैं कि इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। चूक कैसे? क्योंकि बहुत के दिलों में तो यह बात ऑलरेडी घर कर गई कि ये चूक नहीं, कॉन्स्पिरेशन है। ये हमें अपमानित करने के लिए प्लांट कॉन्स्पिरेशन एक्स चीफ मिनिस्टर जगन पर यह आरोप है। उन्होंने एक खराब कंपनी को घी का टेंडर दिया। इस कंपनी का नाम है AR डेयरी और ये तमिलनाडु की डिंडीगोल में स्थित है। 2024 मार्च में इसे टेंडर मिला था। उसने टेंडर जीता। इस कंपनी ने 3,320 पर
केजी के रेट पर घी देने का वायदा किया था। टेंडर में आरोप यह भी है कि रेट अपने आप में बहुत कम है, कितना भी बल्क ऑर्डर ले लो, लेकिन कुछ जो रेट है उनसे आप नीचे, आप इतने अच्छे क्वालिटी का घी आप मिलावट के बिना नहीं दे सकते। तो नायडू का इशारा यह था कि यह चंदा धंधा का कोई मामला है, भगवान के नाम पर यहाँ कोई फ्रॉड किया गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पहलू यह भी है कि जगन एक क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं, उन पर कई बार हिंदू राइट विंग के कन्वर्जन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। चंद्रबाबू नायडू उनके धर्म को बार बार एक मुद्दा बना चुके हैं। आईटी सेल सोशल मीडिया पर बार बार कहती रही कि जगन ने यह सब जानबूझकर किया है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। पवन कल्याण आईटी सेल से भी आगे बढ़ जाते हैं कि अगर ये मुसलमानों एक क्रिश्चियन के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम देश देखता नजारा कैसा होता। हिंदुओं के इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आहत होना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए, ये समझ लीजिए। इसमें इशारों में कहा कि सड़कों पर उतरो, अपने गुस्से का प्रदर्शन करो, शांत क्यों बैठे हुए हो घरों में। यह एक नेशनल लेवल का मुद्दा अब बन गया है। फ्री टेम्पल फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, क्रिश्चियन कन्वर्जन, मुस्लिम का इन्फ्लुएंस षड्यंत्र है। हर चीज तक बात अब पहुंच चुकी है कि 20 सितंबर को जगन मोहन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नायडू के आरोपों का खंडन करते हैं और कहते हैं नायडू झूठ बोल रहा है और लोगों को आहत और कर रहे हैं। पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपना पहला पॉइंट यह है कि नायडू की सरकार हो या जगन की सरकार हो, टीडीडी की जो बोर्ड है वो सेम रहती है। हर बैच का इन हाउस इंस्पेक्शन होता है, हर बैच का एनबीएल सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, जरूरी है कि कंपलसरी है। पहले भी कई बार टीडीडी बैचेस को क्वालिटी रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है। 2014 से 2019 के बीच में 14,000 बार ऐसी चूकी हुई है। 2019 से 2024 के बीच में 18 बार बैचेज रिजेक्ट हो चुकी हैं। जगन का यह भी कहना है कि टेंडर का प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट का था, कंपटिंग बिडिंग हुई थी, बल्क ऑर्डर था, इसलिए 120 पर केजी के हिसाब से वेंडर ने कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया था। अब क्रोनोलॉजी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे 23 जुलाई को कॉफ संस्था टीडीडी को यह रिपोर्ट देती है। 24 जुलाई को एनडीए सरकार द्वारा अपॉइंट्स ड्यूटी ऑफिसर शामिल राव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की रिपोर्ट के मुताबिक ये कुछ एडिलेशन हुआ है, पर सिर्फ वेजिटेबल फैट की तब बात आई थी। ये बाद में पॉलिटिकल्स चलते एनिमल फैट की बात कहां से आ जाती है। विदाउट एनी साइंटिफिक फैक्ट, विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ, ये समझने वाली बात है। अब इसमें शामिल राव का डिफेंस ये है कि टीडीटी के पास साइंटिफिक एक्सपर्ट्स नहीं है एक्स वैल्यू को एनालाइज करने के लिए, इसलिए रिपोर्ट को कंप्लीट डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है। इसी मुश्किल और टाइम कंफ्यूजन के बीच में एनिमल फैक्ट प्रवेश करता है। कंट्रोवर्सी के बाद अगर बाहर एक्सपर्ट्स को यह सैंपल भेज देते तब कितना टाइम लगता। जगन का यह पक्ष कहता है कि अगर सरकार को जुलाई में यह मामला पता चल गया था तो अभी तक चुप क्यों थी। एआर डेयरी के खिलाफ ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अगर मामला इतना सीरियस था तो रिपोर्ट उनके हाथ में था। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो वाईएसआरसीपी पूछ रही है वो यह है कि एडल्ट रेटेड घी का इस्तेमाल लड्डू में हुआ या नहीं, क्योंकि अगर बात सिर्फ रिजेक्टेड सैंपल की हो रही है तो फिर इस तरीके का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि लड्डू में बीफ और पोर्क फैट यूज करके राम भक्तों को अपमान किया गया, हिंदू धर्म का अपमान हुआ। शामिल राव ने जवाब दिया कि अडल्ट रेटेड घी को लड्डू प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया, वो बेचेज रिटर्न कर दिए गए, यानी किसी भी तिरुपति लड्डू में अगर एनिमल फैट था भी तो उन सैंपल्स को एनिमल फैट का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो बेच रेटेड स्टैंड कर रहे हैं ईच
कॉन्स्टेंट में एक्टर प्रकाश राज ने भी अपने फेलो एक्टर पवन कल्याण से कहा कि अगर एनिमल फैट सच में है तो साबित करो, दोषियों को पकड़ो। हम भी ये कहते हैं कि बिल्कुल पकड़ना चाहिए, ये मामला बहुत सीरियस है, लेकिन इस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं, जो पवन कल्याण बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों और क्रिश्चियन का ऐसे साथ में हुआ होता फिर क्या होता, देश में नजारा होता जो देखने लायक होता, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका। इसका जो भी भड़काऊ करैक्टर है, ये जो भी स्टेटमेंट है, ये अवॉइड किया जाए। और सरासर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आप रिलीजन के साथ। यह जो आक्रोश है, यह बहुत तेजी से कीचड़ उछालने का भी कंपटीशन बन गया है। देखिए किस तरीके से गंदी पॉलिटिक्स खेली गई। भगवान के नाम पर चंद्रबाबू नायडू फिर आरोप लगाते हैं कि करुणाकर रेड्डी, जो जगन मोहन सरकार में टीडीडी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी बेटी की शादी क्रिश्चियन ट्रेडिशनल बिक हुई। अब इससे लड्डुओं का क्या लेना देना, यह तो अभी फिगर आउट कर रहा हूं कि एकदम से करुणाकर रेड्डी भी वो भी उतर पड़े मैदान में, कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, उनकी बेटी की शादी हिंदू ट्रेडिशन से हुई है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन से नहीं हुई है। और एक्टर बालकृष्णा, जो कि नायडू के ब्रदर इन लॉ और टीडीटी के नेता हैं, वो खुद शादी में हाजिर हुए थे, उन्होंने सारी रस्में देखी थी। नायडू चाहे तो उनसे सवाल कर लें, राम हे राम, ये क्या हो रहा है। ये भी सवाल कि नायडू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, जो इतना झंडा उठा रहे हैं इस मामले में, उन्होंने खुद अब तीसरी बार शादी क्रिश्चियन अंदाज में की थी। उनके 2 बच्चे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, तो ऐसे में उनको फिर टीडीडी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। अब इसका लड्डू से क्या लिंक है, दोनों साइड से आप समझ लीजिए, लेकिन अभी तक यह बात तो आपके मानने को तैयार हो जाइए कि मामला हार्डकोर पॉलिटिक्स का है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, पॉलिटिकल पॉइंट बटोरने का है, धर्म का नहीं है, कहीं से नहीं है, किसी एंगल से हिंदू आस्था का नहीं है, ना ही सनातन धर्म की बात है। नायडू ने तो यह सिर्फ एक एलिगेशन लगाया। देखिए क्या कह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण भगवाधारी बन गए हैं, तिलक लगाकर आगे बढ़ गए हैं, देश में एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग रख दी है। अब जिसको इसके बारे में नहीं मालूम है, इनकी हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं मालूम है, उन्हें लगता है पवन कल्याण लॉन्ग टाइम हिंदू योद्धा रहे होंगे। लेकिन यह बात आती है, घिनौनी बात है कि कैसे हमारे धर्म को, कैसे हिंदू धर्म को एक टूल किट बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कल्याण ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अपने आप को एक रेवोल्यूशन मार्क्सिस्ट बोलकर किया था कि वे मार्क्सिस्ट गोरिल्ला फाइटर सो गवारा इंस्पायर्ड हूँ। लाल रंग का गमछा पहनकर नक्सल आंदोलन में गीत गाते थे पवन कल्याण, पर जब लगा कि ये शायद दूसरे साइड में ज्यादा एडवांटेज है तो भगवाधारी बन गए। एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट क्या फकीरी है। पवन कल्याण कभी अंबेडकर राइट बनकर आते हैं, कभी कहते हैं उनको कोई धर्म नहीं है, पर फिलहाल वो कह रहे हैं कि जगन सरकार में हुए इस मिलावट पे है जो पाप के लिए है, अब उनके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रायश्चित तो हमारे पॉलिटिशियन को बहुत चीजों के लिए करना चाहिए, खासकर कि लोगों को गधा और उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में आ चुकी है कि इस मामले में गजब पॉलिटिकल एंगल है और पॉलिटिक्स खेला गया है और हिंदुओं के भावनाओं को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको यह बात बाई दबे समझ में आ चुकी है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा अपने थॉट्स भी। लड्डू पॉलिटिक्स लिखकर बताइए बात समझ में आई है नहीं आई है। लेकिन अगर बात हिंदू आस्था के साथ यह जो बार बार पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, इसको रोकने के लिए अगर हम बात करें तो कुछ सवाल उनका भी जवाब देना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारा गधा बनाया जाएगा। इस तरीके से 6 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब अभी हमारे पास 100% नहीं है। पहला सवाल यह है कि हम 100% गारंटी से कह सकते हैं कि अडल्ट्रेटेड घी में एनिमल फैट था या नहीं। रिपोर्ट में एक पॉसिबल टी की बात की गई है।
100% गारंटी की बात नहीं थी। अब यह साइंटिफिक टेस्ट कि पशु में जो दिए गए जो फीड होता है, अगर वो वेजिटेबल ऑयल रिच हो या फिर ओवर ब्रीडिंग या फिर अंडर फीडिंग का प्रॉब्लम हो, तो इस एस वैल्यू ऊपर नीचे बात हो सकती है। एक फॉल्स पॉजिटिव में रिपोर्ट जनरेट हो सकता है। 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक्चुअली इस चीज पर एक डिटेल रिपोर्ट भी जारी की थी कि सस्पेक्टेड एडल्ट्स में जो एक्स वैल्यू है वो कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा काउ स्पीसीज और फीड पर डिपेंड करता है और एडल्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एक बार रीलुक करना चाहिए। यानी जो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट कही है और आ जाए कि मंदिर में आ जाए कि स्थल पर आ जाए, तो फिर से दंगा फसाद ना उतर आए। इसके लिए हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है। दूसरा सवाल, जब फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट हो सकता है तो इसमें सेंसिटिव मामले अपने रिसेस्टिंग क्यों नहीं कराया गया, एडवांस लैब के पास क्यों नहीं गए, 2-3 दिन सेंटर्स के पास और चले जाते, रिपोर्ट्स को कंफर्म कर लेते, सीधा प्रेस के पास आप क्यों भागे, हिंदू धर्म का अपमान किसने किया, झूठी रिपोर्ट फैलाने वालों ने है। तीसरा सवाल यह है कि गुजरात में स्थित एनडीडीबी कॉफ में ही लैब में अपनी टेस्टिंग क्यों करवाई, क्या हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर में लैब्स मौजूद नहीं है। इंडिया की जो एक्सेप्ट बॉडी है फूड क्वालिटी टेस्टिंग की, वह गाजियाबाद स्थित नेशनल फूड लेबोरेटरी है, क्या सैंपल टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं भेजे गए, क्या इसमें भी कोई पॉलिटिकल प्लानिंग है, कोई कॉन्स्पिरेशन की है। चौथा सवाल यह है कि चलिए मान लेते हैं कि घी में उनके कुछ बैचेज में एनिमल फैट मौजूद था, पर अब जब एनडीए और पॉइंटेड टीडीडी बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह चुके हैं कि उस बैच ऑफ घी को लड्डू में नहीं मिलाया गया, तो बार बार इस भ्रम को क्यों फैलाया गया कि हिंदुओं को अपमानित किया गया, बैच को खिलाया गया, मिलाया गया। एडल्टरेटेड बैच में फैट था, वो लोगों ने खाया था, क्यों आईटी सेल ने इस मिक्स पैक्शन को बढ़ावा दिया। इसलिए आईटी सेल को कौन फंड कर रहा है, यह कौन बार बार हिंदुओं को बांटने और देश को जलाने की कोशिश कर रहा है, इसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। पांचवा सवाल यह है कि आईटी सेल इस इशू में मुस्लिम और क्रिश्चियन को दोषी बार बार पाने की कोशिश कर रहा है। एक अफवाह सोशल मीडिया पर तगड़े अफवाह फैलाई गई कि AR डेयरी को एक मुसलमान चलाता है और एक प्लानिंग की थी, साजिश भी थी हिंदू धर्म के खिलाफ। क्विंट ने फैक्ट चेक करके पता लगाया कि आईटी सेल जो पाकिस्तान में स्थित एक कंपनी ढूंढी जिसका नाम AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड था, जिसका तमिलनाडु कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सवाल जगन के क्रिश्चियनिटी पर टीडीडी के प्रेस और देश में यह जो मिलावट की कल्चर है उस पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो भगवान के नाम पर फिर से देश को बांटने की कोशिश कर दी। इसलिए बार बार ये जो लोग जहर फैला रहे हैं हमारे सोसाइटी पर, इन पर पनिशमेंट होनी चाहिए, होगी नहीं तो कल आप ऐसी कंट्रोवर्सी फिर से देखेंगे, हमारी गारंटी है। छठा और आखिरी सवाल, ठीक है, हरियाणा जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के टाइम पर इतना बड़ा खुलासा क्यों किया गया। गौर से देखिए, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो अचानक से हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। यह वाला नैरेटिव हम देखते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन के खिलाफ नफरत फिर फैलाई जाती है, लोगों का बंटवारा, पोलराइजेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के बाद सब सच धीरे धीरे बाहर तो आने लगा है, लेकिन देश को बांटने का काम, हिंदुओं को खतरे में डालने का काम आईटी सेल और गोदी मीडिया बार बार कर रही है। जब तक आप उन्हें पनिश नहीं करेंगे, फिर से होगा वेंकटेश्वर स्वामी का कोई भी भक्त, हिंदू धर्म को मानने वाला कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रसाद में, किसी भी मंदिर में, किसी चीज में मिलावट हो। आईटी सेल को लगता है कि मिलावट होनी चाहिए क्योंकि इसी से उनका एजेंडा चलेगा, उनका खाना पाना चलेगा।
रुपए मिलेंगे। वैसे भी आपको मालूम है कि आजकल हिंदू जग रहा है, उसे दिखने लगा है कि कैसे नेता अभिनेता उसके धर्म को टूल किट बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कैसे पैसे छाप रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर। हिंदुओं को अब दिख रहा है अगर हिंदुओं खतरे में नहीं डाला तो आईटी सेल की फंडिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी कोई ऐसी भड़काऊ खबर देखें तो गवर्नमेंट रिएक्शन के लिए वेट करिए। जब हिंदू खतरे में, जब जेनोसाइड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में, तो देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, बीजेपी सरकार ने क्या बयान दिया जेनोसाइड के बारे में। जेनोसाइड एक शब्द एक बार भी इस्तेमाल किया है हमारे सरकार ने। जब तिरुपति लड्डू का पूरा मुद्दा हुआ, क्या नरेंद्र मोदी एक भी बार ट्वीट नहीं कर सकते थे इस मुद्दे पर? बीफ एक्सपोर्टर में हम भी विश्व गुरु बन रहे हैं। इस बार आईटी सेल कुछ और कहती और सरकार कुछ और कहती है। याद रखिए, जो दीक्षा, यह जो सनातन धर्म है, ये की रक्षा की बात हो रही है, यह पॉलिटिकल गेम है। इस साजिश को समझना बहुत जरूरी है। सबसे शर्म की बात यह आती है, आहत की बात तो यह है कि घटिया गंदी नाली वाली पॉलिटिक्स, इसमें वेंकटेश्वर स्वामी को भी नहीं बख्शा। लेकिन कम से कम आप लोग स्टिशियंस यह बात तो समझे कि यह लोगों को नहीं बख्शा, यह किसी भगवान को नहीं छोड़ेंगे, यह बांटने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। आप बांटना चाहते हैं या फिर नहीं बांटना चाहते, आपको सच दिखता है या नहीं दिखता है, आपको तय करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मंदिर के लड्डू के बारे में आपको सच्चाई बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।